दोस्तों, तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के दिन हम जानते हैं बहुत ही मजमूई फैक्ट और नॉलेज। तो आज हम जानेंगे बहुत से मजमूई फैक्ट और नॉलेज जो क्लास 10 के हम लोग साइंस में देखें तो वो 12 पार्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो हम लोग इससे यही पार्ट से बहुत से ऐसे नॉलेज को लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए भी, और नॉर्मल अगर हम नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते हैं तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की साइंस किताब की 12 पाठ विद्युत में उपलब्ध ऐसे नॉलेज को जानेंगे जो कि नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ परीक्षा के लिए भी स्पेशल नोट हो सकता है। अतः यह अति महत्वपूर्ण साबित होता है, इसलिए इसे दूसरों के पास भी जरूर शेयर करें। आपका धन्यवाद। हमेशा अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि आवेश होता क्या है। तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं और हम लोग का जो आवेश है उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यून, मतलब ये सब के बारे में नहीं जानेंगे। खासकर हम लोग अगर ये पार्ट में देखें तो वो विशेष चीज़ क्या है, MA होता है, एक कैपिटल वाला है होता है, और MA मतलब एक एक करके जान लेंगे बाकी चीज़ों को भी। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आवेश। आवेश हम लोग कम समय में जाने का प्रयास करेंगे कि आवेश एक पदार्थ का गुण है। पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है। ठीक है, इतना नोट कर लेना है। उसके बाद ये ऋणात्मक आवेश होता है और धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, ये भी इसका प्रकार होता है। हम लोग जल्दी जाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय ले लेंगे। ठीक है, तो समान आवेश ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो या फिर एक दूसरे को विकर्षित करता है, तथा भिन्न आवेश हो या धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उल्टा हो तभी आकर्षित करेंगे। अगर समान है, ऋणात्मक में है, मतलब प्लस रहेगा तो वो क्या करेगा, विकर्षित करेगा, ठेल देगा। ठीक है, अगर अलग अलग है तो वो इधर प्लस है माइनस में है तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में कैसे लिखता है, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको नोट कर लेना है, शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या देना है, I = Q/T। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको जान लेना है। वो होता है C, जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो C से डिनोट करते हैं, इसको पता होना चाहिए। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक C, ये पूछा जाता है अक्सर मार्कशीट में भी और नॉर्मल में पूछा जाएगा, जब सॉलिड में पूछ सकता है। फिर R एक फॉर्मूला टाइप होता है, I = C/S = एम्पियर, इसको S डिनोट करते हैं, ये इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यून। जब भी नेगेटिव लीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव में आता है, इतना पहले नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अलग से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है आवेश रहित। ना न्यूट्रॉन होता है, मतलब ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो आवेश रहित होता है, उसका कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, वो है विद्युत धारा की धारा इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला है, वो है कैपिटल MA। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो छोटा अक्षर में लिखा रहेगा, देखिए M यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, जो भी कहिए, वो है मिलीलीटर। इसी में दोनों में अंतर कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, परीक्षा में पूछ जाएगा तो आपको इससे नोट करना है। ठीक है, अगर मिलीमीटर की बात होगी, मिली एम्पियर, एम्पियर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा I होगा स्मॉल लेटर, उसका उपयोग करेंगे। और माइक्रो में एम्पियर का बात हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल MA का बात करेंगे। ठीक है, तो उसको लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला 1 MA, मतलब बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल वाला माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, 10। आप देख लीजिए, बोलने स्टार्ट हो सकती है लेकिन टेंशन लेना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नीचे भी देख लीजिए। उसके बाद अगला हमें जानना जरूरी होता है कि 1E = 1.6 × 10, मतलब देख लीजिए। ठीक है, इस सबको नोट कर लीजिएगा जो आ रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद अगला है I = Q/T, इसको तो हम लोग पहले नोट कर लिए हैं। I = 1A 1 एम्पियर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या दिया गया है, 1 एम्पियर विद्युत धारा का मान। ठीक है, और जो एक कॉलम C आवेश के 1 सेकंड तक प्रवाह होने के कारण उत्पन्न होता है, मतलब 1 एम्पियर क्या है इसको बता रहा है। ठीक है, एक से परिभाषित कर रहा है तो इसके बारे में लिख दिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद एम्पियर क्या, एमीटर भी एक होता है। तो एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम होता है।
मतलब इसको हम एमीटर कहते हैं, ठीक है, जो विद्युत धारा को मापता है। ये भी पूछ सकता है ओमार में, ठीक है। अगला है किसी इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए किया जाने वाला कार्य उस बिंदु का विभव होता है। विभव क्या होता है इसको भी पूछ सकता है, हम लोग को समझना जरूरी होता है। परिभाषा उतना डिपेंड नहीं करता, परिभाषा हम लोग खुद से भी ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को समझना स्पेशल जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए विभवांतर। विभव जान जाएंगे तो विभवांतर के बारे में भी आसानी से जान जाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग परिभाषित करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग विभव को ही अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर और एक है इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, ऊपर वाला थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन नीचे से समझ में आने की संभावना है, और ऊपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टकट हो गया, ठीक है। तो अगला है हम लोग का सबसे खास है, वो है ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभव अंतर उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का आपको बिल्कुल पता ही होगा, उसका मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर एक दिया गया है भी समानुपाती आई, भी यानी वोल्ट, और आई मतलब क्या होता है, तो आई का हम लोग विद्युत धारा लिए हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, वोल्ट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, आई भी बढ़ेगा, ठीक है। इस ऐसा लेते हैं। और अभी एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, आप इसको कभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ओम का साइन को इस तरह से लेते हैं, आप देख लीजिएगा। फिर आगे भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लोग बोरिंग टाइपिंग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ऐसे ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी से खास चीज़ को हम लोग लेने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आप और भी है इसमें पार्ट में प्रतिरोध के लिए, हाँ एक चीज़ है रो जिसको बोलते हैं, आप उसका साइन थोड़ा सा बहुत कठिन है, एक हिसाब से पी की तरफ दिखता है, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर पार्ट पढ़िएगा तो आसानी से उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। मिलते हैं, टेक केयर।